हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैरीगोल्ड बुक, जो है हमारी क्लास 4th की बुक, और ये है NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये एक पोम है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और इसमें कवि ने बताया है कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। तो पोम तो हमने पढ़ ली है, तो चलिए करते हैं कुछ एक्सरसाइज और कुछ अलग अलग न्यू वर्ड्स भी सीखते हैं। अब जब हम नए वर्ड सीखते हैं तो क्या होता है, ये बनाता है हमारी लैंग्वेज को रिच। यानी जब हम किसी से बात करेंगे और हम नए नए अच्छे वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, अरे तुम्हें तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हो। तो चलिए सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। और वर्ड्स हम कैसे सीखते हैं, जैसे हमें कोई वर्ड मालूम है तो अगर हमें उसका ऑपोजिट वर्ड मालूम है तो देखो एक और नया वर्ड याद हो गया, हमने सीख लिया। तो जब हमें कुछ ऐसा बोलना हो जहाँ हमें ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ करना होता है और हमें वो आता है तो हम झट से उसको बोल देते हैं। तो यही फ़ायदा होता है नए नए वर्ड सीखने का। चलिए पहली जो हमारी एक्सरसाइज है ये है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग यानी हमारे पास यहाँ दो वर्ड्स हैं और उन दो वर्ड्स को मिलाकर हमें एक नया वर्ड बनाना है। तो पहला है हमारा मून एंड लाइट। तो मून मतलब चांद और लाइट मतलब लाइट। तो ये हो गया हमारा मून लाइट यानी चांद की रोशनी यानी चांदनी। नाउ गुड एंड नाइट। अब ये तो हम रोज़ घर में बोलते ही हैं जब हम सोने जाते हैं, बट गुड मतलब अच्छा और नाइट मतलब नाइट मतलब रात। तो ये बन जाता है हमारा गुड नाइट। जब हम विश करते हैं और विश करने से पहले सोने जाते हैं, उससे पहले हम अपने पापा मम्मी को और भाई बहन को गुड नाइट करके सोते हैं। तो ये है नेक्स्ट हमारा वाटर एंड फॉल यानी वाटरफॉल। तो वाटरफॉल होता है जब एक छोटा सा पानी जो पहाड़ से बहुत ऊंची चोटी से गिरता है, उसको कहते हैं वाटरफॉल। ये हमारा ब्रेक एंड फास्ट। ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब जैसे व्रत। तो बट जब हम इसको बोलेंगे, ये एक तो हमारा हो गया ब्रेक एंड फास्ट, बट जब हम इसको साथ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ब्रेकफास्ट नॉट फास्ट। तो ऐसे ही हम सीख लेते हैं अच्छे प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। नेक्स्ट हमारा डे ब्रेक मतलब दिन टूटा हुआ, अरे नहीं मतलब आपने कुछ काम से छुट्टी ली है, तो ये हो गया आपका डे ब्रेक। रेन एंड बो। रेन तो बारिश होती है और बो क्या होता है, बो होता है धनुष। तो ये हो गया हमारा रेनबो। जब बारिश के बाद उस 7 रंग का एक धनुष निकलता है ना, उसको ही बोलते हैं रेनबो। चलिए नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड इन द पोम विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ। अब यहाँ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऑपोजिट वर्ड्स ऑलरेडी हमने पोम में पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं। पहला है वॉर। वॉर मतलब युद्ध यानी लड़ाई, और इसका उल्टा होगा पीस। तो लास्ट में है ना लाइन, वर्ड इज एट पीस, सो वही पीस है। नेक्स्ट है लाइट। लाइट यानी रोशनी, और अगर लाइट नहीं है तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है डार्क। अब है एनिमीज़ यानी दुश्मन। तो मतलब अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तुम कहते हो ना ये तो मेरा एनिमी हो गया है, दुश्मन बन गया है, बट हमें किसी को भी अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए। हमें क्या बनाना चाहिए, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स है एनिमीज़ का ऑपोजिट। अब है नाइट यानी हो गई है रात, और रात के बाद क्या होगा, डे यानी दिन। अब है जेंटल मतलब बहुत ही सॉफ्ट कोमल, और इसका उल्टा होगा हार्श मतलब एकदम से कठोर। देन स्टार्ट मतलब शुरू करना, एंड मतलब ख़त्म करना। अब देखिए यहाँ है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोम, जो उनका हमें क्या मिला है, उनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इसको बोलते हैं यानी छोटा रूप। तो हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। डोंट का फुल फॉर्म होता है डू नॉट, वोंट विल नॉट। ऐसे ही हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं इनकी हम फुल फॉर्म लिखेंगे।
तो पहला है डिडंट, इसका है हमारा फुल फॉर्म डिड एंड नॉट। नेक्स्ट है शुडंट, इसका है SHOULD शुड एंड नॉट, यू शुड नॉट वॉच TV फॉर अ लॉन्ग टाइम। वुडंट अगेन है आपका वुड एंड नॉट। कुडंट COULD कुड एंड नॉट। नेक्स्ट है हमारा मसंट, तो ये हो गया हमारा मस्ट एंड नॉट। तो चलिए से अलाउड, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद T, राइम्स विद सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। तो देखिए यहाँ हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो हमारा सीज से राइम करे एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और जिसका मतलब हो कि जैसे मजाक बनाते, जब हम मजाक में किसी को परेशान करते हैं या किसी का मजाक बनाते हैं तो वो एक वर्ड हमारा यहाँ पर होगा जो बनेगा T से। तो यहाँ हमारा है सीज, मतलब सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है ख़त्म होना, यानी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो T से हमारा बनता है TEASE टीज, यानी किसी को सताना, यानी मजाक में सताना, ऐसे सताना नहीं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को खेल खेल में ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं तो उसे कहते हैं सताना, लेकिन मजाक में। तो ये है हमारा नया वर्ड टीज, TEASE टीज, जो राइमिंग है विद सीज से। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद C, राइम्स विद नियर एंड फियर एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। तो एक और वर्ड है जो बनता है C से और जो राइम करता है नियर एंड फियर को। तो सोचो बच्चों कौन सा वर्ड होगा और इसका मतलब होता है देखना, हियर सुनना और समझना। जी हाँ, वर्ड है हमारा क्लियर, क्लियर नियर फियर। तो मीन्स मतलब अच्छे से देखना, क्लियर मतलब क्लियर सी, राइट, कि आपको एकदम बराबर से दिखाई देता है, बराबर से सुनाई दिया है एंड अच्छे से समझा है। तो ये है हमारे दो नए वर्ड टीज एंड क्लियर। नाउ लेट अस सी, से T ट। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच। अब आप जब आप ट बोलोगे तो देखो आपकी जो टंग है वो कहाँ टच हो रही है, ट। ये होती है आपके जो ऊपर के दांत हैं ऊपर वाले पैलेट पर टच होती है। लिसन एंड रिपीट, कैट, ट, यानी ऊपर वाले दांतों के पीछे हमारी टंग टच होती है। डिड यू हियर वॉट योर टंग डिड, ट। See these words and feel what your tongue does when you say. So, toe, again, टंग कहाँ टच हो रही है, ऊपर वाले दांतों के पीछे, टॉप, tie, ten, yes. Now make the cough sound. I came down, I coughed, ka, and cough again, ka. Did you hear the k sound at the end of the word book? Yes. So book के लास्ट में जो साउंड आती है वो आती है क। नाउ यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे और देखते हैं कौन सी साउंड हमें नज़र आ रही है या हम सुन पाते हैं। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। तो देखिए हर जगह कौन सी साउंड आ रही है, क, यानी क की साउंड। Now all these words start with the same sound. यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो यानी के साउंड से शुरू होते हैं। कैंगरू, कर्टेन। अब यहाँ देखिए लेटर है हमारा C बट साउंड है क। कर्टेन, किंग, किटन, काइंड एंड की। सो यहाँ हमने सीखी आज क साउंड। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड, फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नोट द एग्जाम्पल गिवन। अब यहाँ पर हमारे पास ये रेड कप है और ये है येलो कप। यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनकी सेम साउंड यानी कि राइमिंग साउंड के वर्ड्स आपको इधर लिखने हैं। जैसे ये है TOO2, TWO2, 1, यहाँ हमारा आएगा WON1। ये देखिए दोनों सेम साउंड है, 1 and 1। डियर, यहाँ हमारा आएगा DEAR, डियर, डियर। देन लास्ट है हमारा SON, सन। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सन। तो ये हमने पढ़े 2, 2, 1,
वन, डियर, डियर, सन एंड सन। इनको कहते हैं हम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यानी राइमिंग वर्ड। चलिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में 2 वर्ड्स हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करना है। तो पहला हमारा है, चलिए पढ़ते हैं। द सम वॉज डैश डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। द सम वॉज यहाँ पर आएगा टू डिफ़िकल्ट, यानी सम जो है बहुत मुश्किल था पूरी क्लास के लिए। ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट, मतलब सम पूरी क्लास के लिए सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ 2 का मतलब है बहुत ज़्यादा, ओनली 2 यहाँ नंबर, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाए। देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में है 1 एंड 1। एक का मतलब है एक, दूसरे का मतलब है जीतना। सो देयर वॉज ओनली 1 बॉय, यानी वहाँ एक ही लड़का था हु वन द प्राइज, जिसने प्राइज को जीता। द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। यहाँ है डियर एंड डियर। एक का मतलब है डियर यानी आपका अपना प्यारा, और दूसरे का मतलब है हिरन। सो द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, मतलब गोल्डन कलर का जो हिरन था वो उसको बहुत ज़्यादा प्यारा था या पसंद था। रामूज डैश लव्ड टू प्ले इन द सन एंड सन। इस सन का मतलब है सूरज और इस सन का मतलब है बेटा। सो रामूज सन लव्ड टू प्ले इन द सन, यानी रामू के बेटे को सन यानी धूप में खेलना बहुत पसंद है। तो चलिए, ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हमें डिवाइड करना है कि उनसे लाउड साउंड आती है या सॉफ्ट यानी बहुत ही सॉफ्ट। तो पहला है क्लैपिंग हैंड्स। तो जब आप ताली बजाते हो तो क्या आएगा? लाउड साउंड। तो मैं आगे लिखूंगी एल यानी लाउड साउंड। और वॉर्म मूविंग, यानी जब वो एक छोटा सा कीड़ा चलता है तो क्या उसकी साउंड आती है? नो, सॉफ्ट सा साउंड। स्टैम्पिंग फीट, यानी जब आपको पैरों को धप धप करके चलते हो तो लाउडर साउंड। अ बड ब्लूमिंग, जब एक कली खिलती है तो वो भी उसकी कोई साउंड नहीं आती, सॉफ्टर साउंड। अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, तो कभी आपने बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा होगा, क्या कोई साउंड आती है? नहीं, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टर साउंड। अ फेदर ड्रॉपिंग, अब कोई पंख अगर गिरता है तो क्या कोई साउंड आपने देखी है, सुनी है? नहीं, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टर साउंड। एन एंट वॉकिंग, अरे चींटी के चलने की तो आवाज़ ही नहीं होती, ये भी सॉफ्ट है। अ कार मूविंग, ओहो ये तो बहुत ही लाउड साउंड है। द विंड ब्लोइंग, ये भी लाउड है। यानी एकदम से चुप हो जाओ, तो ये सॉफ्ट साउंड है। तो हम बहुत धीरे से बोलते हैं तो ये लाउड साउंड नहीं है। विस्पर, यानी जब हम किसी के ऐसे कान में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तो ये भी सॉफ्ट साउंड है। टिप टो, यानी जब हम सपोज कोई सो रहा है और हमें कमरे में जाना है तो हम कैसे जाते हैं? बिल्कुल अपने टो पर चलकर जाते हैं कि जिससे बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। ये भी कौन सी साउंड होगी? सॉफ्टर साउंड। अ लीफ फॉलिंग, पत्ते गिरने की आवाज़ कहीं होती है? जी नहीं, ये भी सॉफ्टर साउंड है। तो हो गया है हमारा लेसन कंप्लीट और हमारी सभी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।